हेलो दोस्तों। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम टोटल मिला करके 14 क्वेश्चन करेंगे। और देखो, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक करंट अफेयर पढ़ते हैं 6 दिन। और संडे में क्या रहता है, संडे में रहती है छुट्टी। और साथ ही साथ में संडे में क्या होता है, संडे में वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है। वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है, कहाँ पर होता है, टेलीग्राम चैनल पर होता है जिसका नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर। और साथ ही साथ में हम 15 तारीख व 30 तारीख, 15 और 30 को हम क्या करते हैं, जो महीने की करंट अफेयर होती है उसका हम टेस्ट लेते हैं। तो साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो महीने की करंट अफेयर है उसको आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो वीडियो है यह एसएससी, रेलवे, बैंक और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए यह उपयुक्त होने वाली है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर ये जो अभ्यास है यह भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अब देखिए, इसको याद करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सिंगापुर और आई का मतलब है यहाँ पर इंडिया, एम का मतलब है मैरीटाइम और बाकी का मतलब यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो सिंगापुर, इंडिया। तो सिम्बैक्स अभ्यास 2021 यह भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। और यह कहाँ पर हुआ है, यह हुआ है दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। और साथ ही साथ में आपको इसका संस्करण भी याद करना पड़ेगा कि इसका इस साल कौन सा संस्करण हुआ है। तो इसका इस साल 28वां संस्करण हुआ है। तो चलिए फिर हम क्या कर लेते हैं कि हम सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर जो दक्षिणी चीन सागर है इसकी लोकेशन भी जान लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, सिंगापुर की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है सिंगापुर। और यह कौन से महाद्वीप का देश है, यह एशिया महाद्वीप का देश है। और एशिया महाद्वीप में यह कहाँ पर पड़ता है, एशिया महाद्वीप में है यहाँ पर पड़ता है साउथ ईस्ट में। यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। चलिए सिंगापुर की लोकेशन देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है सिंगापुर। और आप यहाँ पर इस तरह से इसमें हिसाब लगा सकते हो कि ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। यहाँ पर यह है साउथ और यह है ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का यह देश है। और इसकी राजधानी क्या है, सिंगापुर। और आप यहाँ पर देखो, ये है चाइना और चाइना के दक्षिण में, चाइना के नीचे की तरफ ये है साउथ चाइना सी। और यहीं पर भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 2021 अभ्यास हुआ है। आप इसके साथ साथ में ये जो ईस्ट चाइना सी है इसका नाम भी याद कर लीजिए, जो चाइना के पूर्व में स्थित है। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं योशिहिदे सुगा और ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और यहाँ पर जो इस्तीफ़ा देने का कारण है वो है कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं करा अपने देश में, तो इसकी वजह से ही इन पर जनता का प्रेशर आया और जनता के प्रेशर के कारण इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चलिए अब हम जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। और देखिए, ये जो टोक्यो है यह किस द्वीप पर पड़ता है। देखो, जो जापान है, जापान कुल मिलाकर के 4 द्वीपों का देश है। यहाँ पर कितने द्वीप हैं, यहाँ पर 4 द्वीप हैं। तो ये जो टोक्यो है यह होन्शु द्वीप पर पड़ता है, होन्शु, होन्शु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। आयुष आपके द्वार अभियान, तो यहाँ पर ये जो अभियान है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पर देखिए, आयुष आपके द्वार, यानी जो आयुष है वो आपके द्वार पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आयुष का मतलब एक तरह से क्या होता है, जो बीमारियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए यह एक विज्ञान की तरह कार्य करता है। और इसमें आपके दरवाजे पर क्या लाया जाएगा, आपके दरवाजे पर इस तरह के कुछ पौधे लाए जाएंगे जो औषधीय पौधे होंगे। और उनकी सहायता से जो है घर पर ही इलाज किया जा सकता है। अगर हम औषधीय पौधों की बात करें, औषधीय पौधे, तो इनमें कौन कौन से हैं, तेज़पत्ता, स्टीविया। और अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो अश्वगंधा, तुलसी,
सर्पगंधा, तो इस तरह के ये पौधे हैं। तो देखो सरकार इस अभियान के तहत क्या करेगी, सरकार के पास तो ये उपयुक्त नहीं होंगे, तो सरकार सबसे पहले क्या करेगी, सरकार सबसे पहले खेती करेगी, यानी इन पौधों को उगाएगी। और उगाने के बाद जो ये पौधे जो सरकार के पास काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो इनको फिर क्या करेगी, देश की जनता में फ्री में बांट देगी। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया है। तो देखो जो भारत है उसके द्वारा प्लास्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और यह प्लास्टिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एशिया महाद्वीप का पहला देश बन गया है, एशिया महाद्वीप का पहला देश। और देखो जो प्लास्टिक समझौता है इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं उनमें तो पहले से ही प्लास्टिक समझौता है, लेकिन जो एशिया महाद्वीप के देश हैं इनमें से किसी ने भी प्लास्टिक समझौता नहीं किया है। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे भारत ने इसमें साइन तो कर लिए हैं, अब इसमें भारत क्या करेगा, जो जो प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरह से इसमें कुछ सब्जी है और इसकी पैकेजिंग की गई है प्लास्टिक के द्वारा। तो इसका मूल उद्देश्य रखा जाएगा कि जो प्लास्टिक की पैकेजिंग है इसको कम किया जाए। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये है मांस और इसके ऊपर भी प्लास्टिक की पैकेजिंग है। तो यहाँ पर जो इसका मूल उद्देश्य है वो क्या है, जो प्लास्टिक है उसको कम करना। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021। टर्टल का मतलब क्या होता है, टर्टल का मतलब होता है कछुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं, इनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कछुए के संरक्षण के लिए कार्य किया है। और एक कछुए की ऐसी प्रजाति थी जो लुप्तप्राय थी, यानी जो ख़त्म होने वाली थी, तो उन्होंने इसका संरक्षण किया है, यानी इन्होंने इसका बचाव किया है, और इन्हीं को ही यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और देखो जो ग्रैंड प्रिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ये जो कार रेसिंग होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है कार रेसिंग से। तो यह कार रेसिंग जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और देखो मैं आपको यहाँ पर डच का मतलब बता देता हूँ। डच आपने सुना होगा कि जो भारत में विदेशी आए थे, तो विदेशियों के आगमन का आपने क्रम देखा होगा कि पहले डच आए थे या अंग्रेज़ आए थे या फ्रांसीसी आए थे। तो ये जो डच होते हैं इनको हम बोलते हैं हॉलैंड। डच का अब वर्तमान नाम क्या है, डच का अब वर्तमान नाम है हॉलैंड। हॉलैंड, तो इसका अब वर्तमान नाम क्या है, हॉलैंड। तो ये जो प्रतियोगिता है यह कहाँ पर हुई है, यह हॉलैंड में हुई है, और यह मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत 19 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत के द्वारा टोटल 19 पदक जीते गए हैं, और इसमें भारत कौन से स्थान पर आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। भारत इसमें कुल मिलाकर के 24वें स्थान पर आया है। और इसमें जो पहले स्थान पर है वो कौन सा देश है, इसमें पहले स्थान पर है चाइना, जिसने कुल मिलाकर के 207 मेडल जीते हैं। इसमें दूसरे स्थान पर है ग्रेट ब्रिटेन, यानी जो अंग्रेज़ हैं वो इसमें दूसरे स्थान पर है, और इन्होंने कुल मिलाकर के 124 पदक जीते हैं। इसमें तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिका देश है, और अमेरिका ने कुल मिलाकर के इसमें 104 पदक जीते हैं। यहाँ पर देखिए आरपीएससी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है रसिया। इसका मतलब क्या है, रसिया। तो आपको जो पहले स्थान पर है उसका नाम पता होना चाहिए, साथ ही साथ में जो भारत की स्थिति है वो आपको पता होनी चाहिए। भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत आया है इसमें 24वें स्थान पर। जैक्स रोगे किस संस्थान से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जैक्स रोगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं जैक्स रोगे, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्योंकि ये तो एक प्रमुख संस्थान है, और इसी के द्वारा ही जो ओलंपिक खेल होते हैं इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इन्होंने 2001 से 2013 के बीच में कार्य किया है। और इनके बाद जो है थॉमस बाख आईओसी के अध्यक्ष बने हैं, थॉमस बाख। तो चलिए हम आईओसी के बारे में जान लेते हैं, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी जो स्थापना है वो 23 जून
1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक या बाच, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो देखिए यहाँ पर दो योजनाएं हैं, एक तो है आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरी वाली है आत्मनिर्भर बागवान योजना। तो ये जो दो योजनाएं हैं यह अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। और देखो कृषि के लिए तो यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की गई है। और बागवानी का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर बाग लगाए जाते हैं, बाग आपने सुना होगा जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे आम के, अमरूद के, तो इस तरह से वहाँ पर फलों के पेड़ होते हैं। तो बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना और आत्मनिर्भर कृषि योजना, तो ये दोनों योजनाएं अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई हैं। और देखो इसमें होने क्या वाला है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें जो है 45% और 45% और बचा 10%, टोटल हो गया 100%। तो 45% तो जो सरकार है वो सब्सिडी देने वाली है, तो यानी ये तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा लोगों के लिए, जो किसान हैं उनके लिए ये तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। 45% जो पैसे हैं वो तो सरकार देने वाली है, और जो 45% है वो जो है लोन के रूप में इनको बैंक से ऋण मिल जाएगा। और जो 10% है 10% के ही इनको पैसे लगाने पड़ेंगे शुरू में खेती करने के लिए। तो इतनी इनको सहूलियत मिल गई है कि आपको 10% पैसे लगाने पड़ेंगे, 45% आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और 45% बिल्कुल आपके लिए फ्री है सब्सिडी के तौर पर। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। यह दो राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश यह असम और नागालैंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और इसके दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नमदाफा और मोलिंग। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, तो ये एक संस्थान है और जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री ही होते हैं। और इसकी इस साल 24वीं बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन ने, जो वित्त मंत्री हैं। और देखो इसमें हुआ क्या है ये आपको फ़िलहाल जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये जो फैक्ट है यह आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की है और इसका इस साल 24वां संस्करण हुआ है। और इस बैठक में जो हुआ है आप इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। हालांकि इसके लिए जो रेलवे वाले एग्ज़ाम है या बैंक वाले एग्ज़ाम है उनमें इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए एक किताब है और किताब का नाम क्या है? नो योर राइट्स, यानी अपने अधिकारों को जानो और क्लेम दैम, और उनको जो है किसी दूसरे व्यक्ति से ले लो। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं एंजेलिना जोली। तो ये इनकी किताब है और अपने अधिकारों को जानो, नो योर राइट्स। तो ये जो पुस्तक है यह इन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए लिखी है कि जो बच्चे हैं वो अपने अधिकार जानें और जो अपने अधिकार हैं वो ले लें। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए ये दिवस क्यों मनाया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर ही यह दिवस मनाया जाता है और टीचरों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और देखिए ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, और साथ ही साथ में ये दूसरे राष्ट्रपति हैं, ये देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को ही। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन है, ये हैं मदर टेरेसा, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये जो दिवस मनाया जाता है यह क्यों मनाया जाता है? इस दिन 5 सितंबर को क्या हुआ था? 5 सितंबर को जो मदर टेरेसा हैं इनका निधन हुआ था।
तो 5 सितंबर को मदर टेरेसा के निधन के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो इनका जन्म हुआ था, जैसे अब तो ये सितंबर है, सितंबर से पहले क्या आता है, अगस्त। तो इनका जन्म जो है वो अगस्त में हुआ था और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही एक और दिवस मनाया जाता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन कोड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, आप यहाँ पर देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं धीरा खंडेलवाल। तो इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में लिखा है और साथ ही साथ में ये कौन है, ये आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा के अंदर। ये कौन है, ये आईएएस ऑफिसर है हरियाणा के अंदर। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। तो ये जो क्वेश्चन है इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।